अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 6.1 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमें एक सर्कुलर सेक्टर का रेडियस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे डायग्राम भी बनी हुई है 12 सेंटीमीटर, और एंगल हमें दिया हुआ है 150, जिसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। इसको हमने इस कट आउट करने के बाद इस तरह आपस में बेंड किया कि एक कोन बन गई। तो 12 सेंटीमीटर और इस 12 सेंटीमीटर को जब मैं आपस में मिलाऊंगा तो ये कुछ इस तरह की शक्ल बनेगी। आप एक कागज़ का टुकड़ा इस शक्ल में काट के मिला के देख भी सकते हैं। तो ये वाली साइड 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर। ये जब आपस में मिलाएंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, सारे 12 सेंटीमीटर हैं। तो जब इनको आपस में मिलाएंगे ये कोन बनेगी और इसकी साइड 12 सेंटीमीटर ही होगी। इसे स्लैंट हाइट कहा जाता है, जो हमने फाइंड करनी है। तो ये डायरेक्ट ही हमें मिल गई है। उसके बाद हमने निकालना है रेडियस ऑफ द बेस। अब यहाँ पे दो रेडियस का जिक्र है। एक रेडियस ये हमें दिया हुआ, ये रेडियस और है, ये रेडियस ये वाला है 12 सेंटीमीटर। और जो रेडियस ऑफ बेस है वो ये जो सर्कुलर रेडियस बनेगा, ये जो सर्कल पाथ बनता है, इसका रेडियस है सेंटर से लेके किसी पॉइंट तक का फासला। तो ये दोनों रेडियस डिफरेंट है। अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं, और एक हिंट भी है हमारे पास कि जो आर्क लेंथ होगी, आर्क लेंथ एल है, वो सरकमफेरेंस ऑफ कोन होगी। सरकमफेरेंस को सी से ज़ाहिर किया जाता है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियस हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एंगल है 150 डिग्री। इसको मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा रेडियंस में। ये फिर कटिंग भी होती है, ये 3 भी कटते हैं, 5 3 15 और 6 3 18। तो बाकी बचेगा 5 पाई बाय 6 रेडियंस। तो ये आ गया थीटा। अब यहाँ पे आर्क लेंथ पहले निकालता हूँ मैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर्क लेंथ आ जाएगी एल इज इक्वल टू आर, हमारे पास है 12 और थीटा है 5 पाई बाय 6। तो ये बन गया 6 ज़रब 3 12 और 5 ज़रब 3 15 पाई। लेंथ आ गई 15 पाई सेंटीमीटर, क्योंकि आर हमें सेंटीमीटर में दिया था। तो ये आ गई इसकी आर्क लेंथ। फिर हमने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है बेस का। अब ये बेस क्या है, ये इसको समझ लें पहले ज़रा। जब हमने कोन बनाई है ये वाली, इन दोनों को आपस में मिला के ये कोन बन गई, लेकिन ये कोन वो है जो हम खाते हैं। जो मैथ के अंदर कोन यूज़ होती है वो इसका उलट होती है, यानी बेस नीचे है सर्कल, और ये कोना जो इसका बनता है ये ऊपर है। तो ये कोन है। तो अब इसकी बेस देखें, एक सर्कल है, सर्कल, और हिंट हमें क्या दिया हुआ है, आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो है वो सरकमफेरेंस के बराबर है। यानी ये जो सरकमफेरेंस है इस सर्कुलर पाथ का, इसे सी से ज़ाहिर करेंगे, और गिवन हमें क्या है कि सी किसके बराबर है, आर्क लेंथ एल के। ठीक है, तो पहले मैं सरकमफेरेंस निकालूंगा, फिर उसको एल के बराबर रख के हमें जो मतलूबा चीज़ है वो मिल जाएगी। तो सरकमफेरेंस जिसे सी से ज़ाहिर किया जाता है वो बराबर होती है, सर्कल की सरकमफेरेंस होगी 2 पाई आर। तो आर हमें नहीं मालूम, जो आर हमें दिया था वो सेक्टर वाला आर था, ये वाला, लेकिन ये जो बेस है इसका आर हमें नहीं मालूम। यही तो हमने फाइंड करना है, रेडियस ही हमने मालूम करना है। तो ये 2 पाई आर है और एल हमारे पास है 15 पाई। दोनों इक्वल हैं सी बराबर एल के। सी की कीमत है 2 पाई आर और एल की है 15 पाई। फिर आर इसी तरफ रहने दें, 2 पाई उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, पाई पाई से कट गया। तो जो आर है वो बराबर आ जाएगा 15 को 2 पे तकसीम करेंगे 7.5 सेंटीमीटर, जो कि आई थिंक गलत निकला है। मुझे ज़रा इसमें कैलकुलेशन चेक कर लेने दे दोबारा।
12 आंसर आना चाहिए था, तो गड़बड़ है कहीं पे, अभी देख लेते हैं। 6 3 12, 6 2 12 होता है, ये गड़बड़ है यहाँ पे। L इज इक्वल टू यहाँ पे 6 ज़रब 2 12 होता है, तो 5 ज़रब 2 यहाँ पे 10 आना था, 10 पाई। L 10 पाई निकलता है, यहाँ पे भी L आ जाएगा 10 पाई, फिर यहाँ पे भी L की वैल्यू आ जाएगी 10 पाई, ऊपर भी 10 पाई, और 10 को जब 2 पे तकसीम करेंगे तो ये बनेगा 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस आ गया, और स्लैंट हाइट क्या आएगी वो हमें यहाँ से ही पता है कि कोण है, तो यहाँ पे भी 12 था, यहाँ पे 12 था, इसी तिरछी लाइन को स्लैंट हाइट कहते हैं, जैसे ये भी मैंने कोण बना के दिखाई थी। तो इस कोण को बना के यहाँ पे कोण बना लेते हैं, और ये 12 और ये 12, तो स्लैंट हाइट है इसकी 12 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल की अच्छे से समझ आ गई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।